हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। पर्थ वनडे में रोहित और विराट का बल्ला जो है ना वो नहीं चला। फैंस उम्मीद लगा के बैठे थे, दिवाली से पहले का मौका था, सबको लग रहा था कि भाई दिल थोड़ा सा और खुश हो जाएगा, मगर 7 महीने के बाद जो वापसी है वो फीकी रही है। एक एक करके बात करते हैं, विराट पे बात करते हैं, रोहित पर बात करते हैं और साथ में शुभमन गिल पर भी बात करते हैं, क्योंकि एज ए कैप्टन उनका पहला ओडीआई ये मुकाबला था और किस तरीके से ये फेयर आउट हुए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले बात रोहित शर्मा की, जो कि 7 महीने के बाद वापसी कर रहे थे। वजन घटाया था, बहुत मेहनत करी थी, मगर पहले वनडे में वो मेहनत काम नहीं आई। पर्थ वनडे में रोहित 8 रन बनाकर आउट हुए। हेजलवुड ने रोहित को स्लिप में कैच आउट करवाया। रोहित शर्मा ने अपने 500वें इंटरनेशनल मैच जो है वो खेल रहे थे और उसके अंदर वो फ्लॉप रहे। तेज और उछाल लेती गेंद से वो चकमा खा गए और स्लिप्स में कैच जो है वो थमा यहां पर बैठे। रोहित शर्मा से उम्मीद तो दोनों ही सही थी, मगर रोहित से भी उम्मीद थी कि भाई वो इसको एनकाउंटर कर लेंगे। इन स्थितियों को उन्होंने पहले से देखा हुआ है। कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। पर्थ के अंदर हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर आप टॉस जीतोगे, ओवरकास्ट कंडीशंस वैसे ही हैं, अगर आप गेंदबाजी पहले पकड़ोगे तो आपको पहले 20 ओवर जो टीम बैटिंग करेगी ना उसके लिए नाइटमेयर होगा, वो बहुत मुश्किल होगा। मैथ्यू हेडन भी बोल रहे थे कि पर्थ के अंदर ना मतलब जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके की पिच है, ओपनर्स के लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है और वही देखने को मिला। मगर बात यही है कि वो एपेटाइट जो है ना वो काफ़ी महीने से जो है ना वो भूख जो है वो जगी हुई थी कि रोहित के बल्ले से रन निकले, विराट के बल्ले से रन निकले, वो देखने को मिला। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, बाकी तो सब चलता ही रहता है। बिल्कुल। और देखिए मतलब जब आप एक लंबे समय के बाद मैदान पर वापसी करते हैं तो आपसे उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं कि भाई एक हाइप भी क्रिएट हो जाती है कि रोको की जोड़ी आ रही है और ऑस्ट्रेलिया में उनके रिकॉर्ड्स भी काफ़ी बढ़िया हैं, हमने भी बात करी। और देखिए एक मैच से आप किसी को जज नहीं करते, लेकिन हाँ जब आप बड़े प्लेयर्स होते हैं, जब आप बड़े मैचेस जिताते हैं, बड़े मैचेस में रन्स बनाते हैं तो आपसे उम्मीदें भी ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन हाँ यहाँ से जो थोड़ी सी अगर जल्दबाजी ना की होती रोहित और विराट थोड़ी देर और टिक जाते पिच पर तो शायद इस मैच का रुख थोड़ा सा अलग हो जाता उनके लिए भी। और जब आप इतने लंबे समय के इंतजार के बाद जब वापसी करते हैं और खासकर सिर्फ एक ही फॉर्मेट आप खेलते हैं तो आपके लिए मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। लगातार चर्चाएं चल रही थी कि भाई आप कप्तानी भी नहीं है रोहित शर्मा के पास, क्या 2027 का वर्ल्ड कप खेल पाएंगे, तमाम सारी चीजें थी। लेकिन हाँ अभी जो करंट फॉर्म है, करंट सिचुएशन है, उस पर ध्यान देना बहुत ही लाजमी है और यहाँ से रोहित के लिए जो है वो थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगला मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा वो भी। लेकिन हाँ पहले मुकाबले में जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर रोहित का रहा है और देखिए थोड़ी सी टिक कर वो बल्लेबाजी करते, थोड़ा सा समय अगर आप विकेट्स पे देते, क्योंकि पर्थ की पिच पर हम लगातार बात कर रहे थे कुणाल की, पर्थ की पिच थोड़ी सी बाउंसी है, ट्रिकी विकेट यहाँ पर नजर आती है और वहां पर अगर थोड़ी सी देर तक वो टिक जाते हैं, इवन अगर 10 ओवर भी आप 30 रन बना पाते, वहां से मैच को थोड़ा सा अलग लेकर जाते तो शायद मैच का रुख थोड़ा सा अलग हो जाता और आपकी फॉर्म भी वहां पर झलक पाती। क्योंकि जब आप एक लंबे समय के बाद आते हैं तो आपसे उम्मीदें बढ़ती हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर भी वहां पर देखने को मिलता है। बिल्कुल जी, रोहित शर्मा से उम्मीदें थी, मगर कोई बात नहीं, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। और विराट की अब बात करते हैं। विराट से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा हुई है, क्योंकि ना अनलाइक से विराट नजर आए हैं। होता क्या है कि वो जब भी व्हाइट बॉल फॉर्मेट खेलते हैं तो अगर आप थोड़ा सा फंस रहे हो, अभी पिच थोड़ी सी मुश्किल है तो सिंगल लिया, ठीक है, बॉल को इधर किया, सिंगल निकाला, इस तरीके से करते हैं। मगर पूरा ओवर विराट कोहली जो है मिड इन खेल गए, अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट कर लिया, अगले ओवर में ही जो है उसके बाद दोबारा से जब मिचेल स्टार्क आए तो अपना विकेट दे बैठे। पूरी खबर एक बार दिखा दें, विराट कोहली पर्थ वनडे में जो है ना लय में नहीं दिखे। मिचेल स्टार्क ने विराट को 0 पर आउट कर दिया। 8 गेंद विराट कोहली ने खेली और 0 रन बनाकर वो पवेलियन लौटे। ऑफ साइड में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में जो है वो आउट हो गए और वो दबाव इसलिए बना क्योंकि वो एक ओवर मिचेल स्टार्क का पूरा मेडन खेल चुके थे, जो कि एक अनलाइक विराट कोहली है, वो आते ही हैं, अगर थोड़ा सा फंस रहा होता है तो सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट कर लेते हैं। वो देखने को यहां पर नहीं मिला। थोड़े से फंसे हुए, थोड़े से रस्टी जो है ना वो नजर आए। टू अर्ली टू से 8 गेंदों में, मगर ये है कि मज़ा नहीं आया। विराट कोहली जिस तरीके से खेलते हैं, जिस तरीके से अप्रोच करते हैं जब विकेट गिर जाता है जल्दी अर्ली, उस तरीके से विराट अप्रोच नहीं कर पाए। और ये बाल की खाल ना थोड़ी सी ज़्यादा हम भी निकालेंगे या फिर दुनिया भी निकालेगी या और लोग भी इसलिए देखेंगे क्योंकि आप खेलते कम हो। जब आप एक आधा मैच ही खेलते हो, आप 3 मैच ही खेलोगे तो फिर उसके अंदर बाल की खाल तो हर एक गेंद पे निकाली जाएगी ना। ये दिक्कत जो है ना वो विराट को भी और रोहित को फेस करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम द प्रेशर, कंडीशंस को काउंटर करना, प्रेशर्स को काउंटर करना, वो एक अलग चीज है। बिल्कुल। और देखिए मतलब ऐसा लग रहा था कि वो रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं और देखिए मतलब जब आप 8 बॉल डॉट जाती है तो कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट होता है। और जब आपका एक ओवर मेडन जाता है, क्योंकि 5वें ओवर में स्टार्क बॉलिंग करने आए थे, वहां पर एक भी रन नहीं मिले थे और मेडन वो ओवर गया था। उसके बाद 7वें ओवर में जैसे ही पहली बॉल फेंकी वो पढ़ के आए थे, क्योंकि पर्थ में आपको पता है कि वहां पर वो खेल भी चुके हैं और जो बीजीटी हुआ था वहां पर भी कई बार जो है वो बाहर जाती हुई गेंदों को छिड़ते हुए विराट कोहली आउट हुए थे। तो जब आपकी कमी
पता चलती है सामने वाली टीम को, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर विराट कोहली, ऐसा हमने देखा नहीं था कि भाई वाइट बॉल क्रिकेट में इस तरीके से वो लेट खेलते हैं। हालांकि थोड़ा पता है कि थोड़ा लेट वो खेलते हैं, लेकिन हाँ 1 या 2 रन जो है वो 1-2 ओवर में उनके निकल ही आते हैं। लेकिन इस तरीके का विकेट थोड़ा सा बाउंसी भी था, थोड़ा ट्रिकी भी था उनके लिए भी। और जब आप हालांकि जब उनसे मतलब मैच से पहले पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा हूँ, फिट फील कर रहा हूँ। और मतलब ऑस्ट्रेलिया उनको मजा भी आता है, बचपन से वो वहाँ पर क्रिकेट देखते हुए बड़े हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें वहाँ पर मैटर करती है। लेकिन हाँ एक मैच से आप जज नहीं कर सकते, एक इनिंग से आप जज नहीं कर सकते। आपको देखने के लिए जो है वो थोड़े से मैचेस और आगे कंटिन्यू करने पड़ेंगे। यहाँ से जो गलतियां आपसे होती है वो गलती जो है वो अगले मैच में ना हो, यही हम सब दुआ करते हैं। प्रेशर में थोड़े से विराट कोहली ना नजर मेरे को आए, मतलब ऐसा लग रहा था। देखिए बॉडी लैंग्वेज से तो प्रैक्टिस में नहीं लगा, मगर कई बार ना मैच के अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा आइडिया लगता है, थोड़ा सा वो प्रेशर जो है ना उन पर जाता नजर आया। और शून्य पर आप ही डिस्कस कर रहे थे मेरे से कि शून्य पर जो है ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आउट हुए। बिल्कुल ठीक है, तो उससे शून्य पर कभी ऑस्ट्रेलिया में आउट भी नहीं हुए। ऑस्ट्रेलिया में बहुत उन्होंने नाम भी कमाया। खैर द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू एंड हियर, अभी तो 2 ओडीआई मैचेस और हैं, वहां पर ये दोनों कमाल कर सकते हैं, अपने फैंस को खुश कर सकते हैं। इनसे उम्मीदें जो है वो हर मैच में ही बढ़ी रहती हैं, कोई ऐसा मैच नहीं जहां पर इनसे उम्मीदें ना हो कि ये अच्छा करेंगे। अब एक बयान पर आते हैं, क्योंकि भाई अब इन दोनों के फेलियर के बाद दोबारा से भाई ये बातें उठे कि भाई 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे। क्लैरिफाई कर देते हैं, इस मैच से पहले ही अजीत आगरकर ने बयान दिया था, चीफ सिलेक्टर ने क्या बयान दिया था, उससे तस्वीर साफ हो जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से होगा क्या। ये थोड़ी मूर्खता होगी, एक का औसत 50 से ऊपर है और एक का 50 के करीब। आप उन्हें हर मैच में ट्रायल पर नहीं रख सकते। 2027 वर्ल्ड कप अभी काफी दूर है, दोनों काफी लंबे समय बाद क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए आप उनका आकलन करोगे। उन्होंने लगभग सब कुछ हासिल कर लिया है। ऐसा नहीं है कि वो इस सीरीज में रन नहीं बनाएंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर वो 3 शतक लगा देते हैं तो 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे। इन एनी केस, ठीक है, अब यहां पर क्योंकि पहले वनडे में फ्लॉप हुए, उससे आकलन नहीं होगा। हर मैच से जो है ना वो आकलन नहीं होगा। हर मैच से जो है ना ये नहीं तय किया जाएगा कि वो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो जब वहां पर अप्रोच करेंगे तब देखेंगे। मगर हाँ भाई, आप सीरीज दर सीरीज किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हो, क्या आपका कॉन्टिन्यूटी है, किस तरीके से आप खेल रहे हो, कुछ रन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो तो देखना ही पड़ेगा ना। ठीक है, मगर 2027 से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अजीत आगरकर ने जो है वो तय कर दिया था। मगर बातें तो बनेंगी अंकिता, अब कहानी तो यही है, ठीक है, अंत तो यही है ना। तो ये बातें जो है वो बनती रहेंगी और हर फेलियर पे ज्यादा बनेंगी, और जब आपके अचीवमेंट्स होंगे तो कम बनेंगी। ऐसा ही चलती है दुनिया। बिल्कुल। और देखिए मतलब यहाँ से कोई भी डिसाइड नहीं कर पाता, क्योंकि एक मैच अगर आपका अच्छा नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे के मैचेस अच्छे नहीं जाएंगे। हम सबको पता है कि जिस तरीके के लय में ये दोनों प्लेयर्स हैं और जिस तरीके का क्रिकेट ये खेलते हैं, थोड़ा सा टफ होता है। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पर्थ की पिच जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर बाउंसी होगी, थोड़ा सा यहाँ पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, और उनके जो तेज गेंदबाज है वो शुरुआती विकेट्स अगर आपके चले जाते हैं तो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ से आपका अंत नहीं होता। आपको हमेशा ये याद रखना होता है कि आप मैच में कितना और भी अपना प्रदर्शन दे सकते हैं, आगे के लिए क्या रणनीति आपकी हो सकती है। और जो गलतियां विराट कोहली से लगातार हमने देखा है कि बाहर जाती हुई गेंदों को छेड़ना जो है वो मतलब थोड़ा आम बात हो गया है, और वो थोड़ा सा वो अगर उस पर ध्यान देंगे, वहां पर अगर विकेट्स नहीं गवाएंगे तो शायद वो बड़े मैचेस खेल सकते हैं और बड़े मैचेस के साथ वो रन्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ से एक मैच, एक इनिंग्स आपके लिए जो है वो थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करती है, क्योंकि आप जब बड़ा नाम होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, बड़े मैचेस आप खेलते हैं और बड़े मैचेस में आपने अच्छा प्रदर्शन किया होता है, जब खासकर कंगारू की टीम होती है तो आपसे उम्मीदें और भी बढ़ जाती है कि यहाँ पर तो उनके रिकॉर्ड्स काफी बढ़िया हैं। लेकिन हाँ, यहाँ से वर्ल्ड कप का सफर क्या कुछ होने वाला है, इससे आपके प्रदर्शन पर और करंट फॉर्म पर जो है वो डिसाइड, हालांकि अजीत आगरकर ने तो बोल दिया है कि अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है कि 2027, क्योंकि अभी दूर है, अभी हाल फिलहाल के जो सीरीज है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सीरीज जो है वो भारतीय टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और उम्मीद है कि जो अगला मैच है वहां पर दोनों जो है वो अच्छे फॉर्म में नजर आए। बिल्कुल जी। कप्तान शुभमन गिल की बात करते हैं। कप्तान के तौर पर पहला ओडीआई मुकाबला, बल्ले से कुछ खास जो है वो प्रदर्शन नहीं हो पाया। ठीक है, उम्मीदें उनसे थी जब दोनों दिग्गज लौट गए, मगर वो भी कुछ जो है अपनी मदद नहीं कर पाए। कंडीशन से कुछ ऐसी थी। दिखा दे एक बार, कप्तान के तौर पर अपने पहले वनडे में शुभमन गिल फ्लॉप रहे। पर्थ वनडे में 10 रन बनाकर शुभमन गिल जो है आउट हुए।
तेज गेंदबाज नाथन एलिस ने उनको जो है अपना शिकार बनाया। ऑस्ट्रेलिया में इनका दूसरा ही वनडे मैच है। इससे पहले एक वनडे मैच शुभमन गिल ने खेला हुआ, उसमें कुछ 30-33 रन बनाए थे। यहाँ पर दूसरा मैच था, इसमें 10 रन बनाए हैं और 10 ओवर के अंदर अंदर ही भारत के टॉप 3 बल्लेबाज जो हैं वो पवेलियन लौट गए। शुभमन गिल के लिए लर्निंग कर्व है। मैं सुन रहा था यहाँ पर अभिषेक नायर कमेंट्री में थे, उन्होंने एक बात बोली कि भाई जब पर्थ के अंदर ना ये होता है कि अगर पिच थोड़ी सी स्पाइसी बनाई जाए ना, वो पाटा विकेट ना बनाई जाए, जो नहीं बनाई जाती अक्सर देखा जाता है अनटिल अनलेस कोई दूसरे मैचेस चल रहे हो, तो अब वहां पर रन्स जो है ना वो 20 ओवर के बाद निकलने शुरू होते हैं। ठीक है, तो आपको 20 ओवर सर्वाइव करना होता है अगर आपकी पहले बैटिंग आ गई है तो। ये सारे लर्निंग कर्व्स हैं, मतलब इट इज ईजियर सेड देन डन। ठीक है, क्योंकि आप तो वहां पे खड़े हो, आपको तो रन बनाने, आप 20 ओवर तक ब्लॉक थोड़ी ना कर सकते हो, बट कम रन बनाओ, कुछ तो इंटेंट दिखाना ही पड़ेगा ना। 20 ओवर तक आप वेटिंग गेम नहीं खेल सकते। मगर ये कि यही सारे लर्निंग कर्व्स हैं जो शुभमन गिल को एज ए बैटर, एज ए कैप्टन सीखने को मिलेंगे, उन्हें एनरिच करेंगे। बिल्कुल, और देखिए यहाँ से जो है वो यही सीख जो है वो लेनी भी पड़ेगी कि भाई जब प्रेशर वाले मैच होते हैं वहां पर आपको कैसे टिककर बल्लेबाजी करनी होती है। और जब आपको कप्तानी मिलती है, और क्योंकि टेस्ट मैच में आपने प्रूव कर दिया, टेस्ट मैच जो कि सबसे बड़ा फॉर्मेट है, वहां पर रिस्की आपके लिए हो सकता था, लेकिन वहां पर आपने सूझबूझ के साथ अपनी बल्लेबाजी पर भी काम किया, अपने पे भी काम किया और टीम ने भी वहां पर अच्छा किया। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये था कि हम लगातार बात कर रहे थे कि भाई रोहित विराट है, उनके सानिध्य में आप जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और जब आपको कप्तानी मिलती है तो सबसे पहले आपकी नजरें होती है, सबकी नजरें होती है कि भाई कप्तान के तौर पर आप कितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जो कि इस मैच में गिल की तरफ से देखने को नहीं मिला। थोड़ा सा वो टिक जाते, थोड़ी देर तक अगर मैदान पर होते, और जिसे हम लगातार बात कर रहे थे कि भाई अभिषेक नायर ने भी कहा कि भाई 20 ओवर तक अगर आप थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी भी कर लेते तो आपके लिए डिफिकल्टीज जो है वो नहीं होती। लेकिन यहाँ से विकेट तो गिर चुका है आपका। अब नजरें हैं कि आगे के मैचेस में आप कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं और कैसा अपने आप को पोर्ट्रे कर पाते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।